ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये श्लोक है, ये ही संस्पृशा भोगा दुखियो न एवते आद्यांतवंतः कौन्ते ना तेषु रमते बुधा। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगते हैं तो भी दुख के ही कारण हैं, दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। अर्थात शुरुआत भी होगा और अंत भी होगा। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। ये तो मित्र हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जो सुख केवल इंद्रियों के संपर्क से प्राप्त होते हैं वे ना केवल अस्थायी होते हैं बल्कि अंततः दुख का कारण भी बनते हैं। इन भोगों का एक आरंभ और अंत भी होता है जो उन्हें क्षणिक एवं नाशवान बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति इन भोगों का अनुभव करता है उसका मन इन्हें बार बार पाने को लालायित होता रहता है, पर और जब वह उन्हें नहीं पाता तो उसे दुख होता है। जो सुख आप पाना चाहते हैं इंद्रियों से बाहरी, वो आपका मन बार बार उठता रहता है, किसी और मिले और मिले और आए और आए, और जब नहीं मिलता है तो हमें दुख पहुंचता है, अंदर से क्रोध आता है। यह अस्थायी सुख और दुख का चक्र उसे बार बार घुमाता रहता है। अस्थायी सुख और दुख क्षणिक हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को बार बार घुमाते रहते हैं, जिंदगी घूमती रहती है, जिससे वह सच्ची शांति और अस्थायी आनंद से दूर हो जाता है। व्यक्ति सच्ची शांति और अस्थायी आनंद नहीं पाता क्योंकि वो क्षणिक आनंद में ही डूबता उतराता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन भोगों के अस्थायी और दुखदायी स्वभाव को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए उनमें आसक्त नहीं होते। वे जानते हैं कि बाहरी सुखों में रमने के बजाय आत्म संयम एवं ध्यान द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति आत्मज्ञान और ब्रह्म सुख की ओर उन्मुख होता है जो अस्थायी एवं अचल है। यहाँ हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्षणिक और नाशवान होता है। अस्थायी सुख केवल आत्मज्ञान, संयम और अपने भीतर के आनंद से जुड़कर आनंद कंद सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा के ध्यान में लगकर ही आनंद मग्न हुआ जा सकता है। मित्रों, जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं रखेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, सोच विचार नहीं करेंगे, ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, भजन पूजन में नहीं लगेंगे, तब तक आनंद अस्थायी नहीं मिलेगा। अस्थायी आनंद के लिए तो हमें आत्मचिंतन, परमात्मा का ध्यान और पूजा पाठ, उसमें मगन रहना पड़ेगा। भजन क्रिया, नाम संकीर्तन, जप करना होगा, तभी आत्मिक शांति, आत्मिक सुख मिलता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।